नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दीप सर्कल में। तो आज हम पढ़ेंगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक को, जो मेरा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इसमें हम टॉपिक वाइज 25 MCQ को VVI को हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक वाइज MCQ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की 13वीं उपनिवेश किसके अधीन थे? तो ऑप्शन है फ्रांस, बी में स्पेन, सी में ब्रिटेन और डी में पुर्तगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ब्रिटेन ने अमेरिका में 13 उपनिवेश बनाए थे। कहाँ? ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में पहला ब्रिटिश उपनिवेश कौन था? ऑप्शन है वर्जीनिया, बी में बोस्टन, सी में न्यूयॉर्क और डी में मेरा फ्लोरिडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वर्जीनिया में 1607 में पहला उपनिवेश बसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वर्जीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम से अमेरिका उपनिवेशों में कर लगा? तो ऑप्शन है चाय अधिनियम, बी में स्टैंप अधिनियम, सी में टाउन शेड अधिनियम और डी में शरण अधिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 1765 में कागज पर कर लगाया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है बिना कर के शासन, बी में है कर के बिना संसद, सी में प्रतिनिधित्व के बिना कर अनुचित और डी में विदेश व्यापार नीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, उपनिवेशों का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी किसके विरोध में थी? तो ऑप्शन है सैन्य शासन, बी में धार्मिक कर, सी में चाय कर और डी जमीन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, चाय पर टैक्स के विरोध में चाय फेंकी गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय कर इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है 1757, बी में 1765, सी में 1775 और डी में 1789। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 1775 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश राजा कौन था? तो ऑप्शन है जॉर्ज 1, बी में जॉर्ज 2, सी में जॉर्ज 3 और डी में जेम्स 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्रांति के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 3 था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो ऑप्शन है 4 जुलाई 1776, बी में 15 अगस्त 1776, सी में 26 जनवरी 1775 और डी में 4 जुलाई 1789। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई 1776। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने सहायता की? ऑप्शन है रूस, बी में फ्रांस, सी में पुर्तगाल और डी में जर्मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, फ्रांस ने आर्थिक व सैन्य रूप से अमेरिका की मदद की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन बना? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, बी में थॉमस जेफरसन, सी में जॉर्ज वाशिंगटन और डी में बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्रांति के बाद वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संधि ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी? तो ऑप्शन है वियना संधि, बी में जलियांवाला बाग संधि और सी में पेरिस संधि और डी में है लंदन संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 1783 की पेरिस संधि में स्वतंत्रता मान ली गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पेरिस संधि। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के बाद किस विचारधारा को बल मिला? तो ऑप्शन है समाजवाद, बी में पूंजीवाद, सी में साम्यवाद और डी में राजाशाही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिला पूंजीवाद में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव कहाँ पड़ा? ऑप्शन है रूस, बी में भारत, सी में फ्रांस और डी में चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में क्रांति का मुख्य कारण क्या था?
ऑप्शन है धार्मिक विवाद, बी में कर व्यवस्था, सी में भाषा विवाद और डी में दास प्रथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कर बिना प्रतिनिधित्व के लागू किए गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टैंप अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन है 1760, बी में 1765, सी में 1770 और डी में 1775। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस अधिनियम में कागजों पर कर लगाया गया था, ठीक है, 1765 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस शहर से हुई? तो ऑप्शन है वर्जीनिया, बी में बोस्टन, सी में न्यूयॉर्क और डी में है फिलाडेल्फिया, ठीक है, फिलाडेल्फिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बोस्टन में ही चाय पार्टी और विरोध शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई? ऑप्शन है 1770, बी में 1773, सी 1776 और डी में 1779। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए चाय पर कर के विरोध में चाय समुद्र में फेंकी गई थी, कब? तो 1773 में फेंकी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी क्रांति ने किस प्रणाली को चुनौती दी? ऑप्शन है पूंजीवाद, बी में राजतंत्र, सी में धर्म और डी में संविधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ब्रिटिश राजा की सत्ता के खिलाफ संघर्ष हुआ था राजतंत्र के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा लिखी? ऑप्शन है लिंकन, बी में थॉमस जेफरसन, सी में बेंजामिन फ्रैंकलिन और डी में एडम स्मिथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जेफरसन ने 1776 में स्वतंत्रता घोषणा तैयार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी क्रांति के बाद कौन सा संविधान बना? तो ऑप्शन है संघीय, बी में राजशाही, सी में समाजवादी और डी में सैनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राज्यों को संघीय ढांचा बनाया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, संघीय। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण ने किस वर्ग को बढ़ावा दिया? तो ऑप्शन है किसान, बी व्यापारी, सी में सैनिक और डी शिक्षक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए व्यापार और उद्योग को बल मिला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन है लिंकन, बी में जेफरसन, सी में वाशिंगटन और डी में एडम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जॉर्ज वाशिंगटन क्रांति के प्रमुख नेता थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता की प्रेरणा भारत को किस रूप में मिली? तो ऑप्शन है आंदोलन, बी में राष्ट्रवाद, सी में भाषण और डी में सैनिक संगठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए स्वतंत्रता का विचार भारत में भी फैलने लगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने भाग लिया? तो ऑप्शन है व्यापारी, बी में किसान, सी में बुद्धिजीवी और डी में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सभी वर्गों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी क्रांति के बाद किसका विकास हुआ? तो ऑप्शन है कृषि, बी में उद्योग, सी में शिल्प और डी में तंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये रहा मेरा इम्पोर्टेंट आज का MCQ, ठीक है, जो बिहार पुलिस के लिए तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।